बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से आक्रोशित रामनगरी अयोध्या के साधु संत अब एकजुट हो गए हैं। इस दौरान संतों ने कोतवाली अयोध्या में पहुंचकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। इस तहरीर में चंद्रशेखर के खिलाफ रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। मंत्री के खिलाफ कानून के अनुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। वहीं नायघाट खाक चौक के महंत परशुराम दास और संत मानस दास ने कहा कि हम लोगों ने आज अयोध्या थाना कोतवाली में तहरीर दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर अभद्रता की है। हमारे ग्रंथों के ऊपर, हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म पर बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, इससे संत समाज का आक्रोश चरम पर है। संत समाज जागरूक हो गया है। अब कोई भी अभद्र टिप्पणी करने से पहले सबको सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं, उन्होंने ये कहते हुए रामचरितमानस का अपमान किया है और बहुत बड़े साजिश को प्रकाशित किया अपने वक्तव्य से कि समाज में जो एक रास्ता, एक मन होकर के समाज जी रहा है, जग रहा है, उसमें फूट डालने की कोशिश किया है चंद्रशेखर ने। रामचरितमानस जिस नायक के लिए लिखा गया है वो भगवान राम हैं, और राम अपने जीवन में कभी भी किसी को ऊंच नीच समझते ही नहीं है। कहीं जाते हैं तो निषाद राजगुह के साथ हाथ मिलाते हैं और उसके यहाँ रुकते हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। कहीं केवट के नाव पे बैठते हैं, कहीं सबरी का जूठा बेर खाते हैं। तो जिस नायक का इतना अच्छा चरित्र हो, इतना दिव्य चरित्र हो, उस रामचरितमानस को क्यों न पढ़ा जाए। रामचरितमानस संवैधानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या एक विशेष किसी धर्म के रूप से ही नहीं, वह संवैधानिक रूप से भी सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है। चंद्रशेखर ने जितनी अभद्रता से टिप्पणी की है रामचरितमानस के ऊपर, उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा। दूसरी, मैं सरकार से यही अपील करता हूं, हमारे सभी संत समाज के जितने भी अनुयायी हैं, बड़े बड़े लोग, श्री रामछबी दास जी, श्री परशुराम दास जी, हम लोग सब गए थे कोतवाल में। हमने वहां अपील किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें हिरासत में लिया जाए। पुलिस की तरफ से महाराज जी क्या? पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम सब आपकी जो याचिका है इस पे कार्रवाई करेंगे। और ये बहुत गलत बात है, अराजकता फैला रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, ब्राह्मण ऊंच नीच शूद्र करके लड़ा रहे हैं आपस में लोगों को। ऐसे नेताओं को पद से च्युत कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। नाम क्या? हमारा नाम मानस दास है। कल बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग जो है रामचरितमानस, उसके ऊपर बिहार के शिक्षा मंत्री जो है टिप्पणी किया कि उसे समाज का के लिए ये बहुत अशब्दों का प्रयोग किया और उसे बोला कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। तो हम सब इसीलिए हमारा संत समाज मिलके गया कोतवाली में, नगर कोतवाली अयोध्या जी में हम लोगों ने FIR दर्ज करने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उचित कार्रवाई हो उसको करे। और बिहार के नीतीश सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि ऐसे शिक्षा मंत्रियों को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, नहीं तो हम सब इसके लिए समय आने पर उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। हम सब इसी के लिए तो हम लोग तहरीर देने गए कोतवाली, नगर कोतवाली में हम सब आज तहरीर दे के आए हैं। और यदि प्रशासन, नीतीश सरकार यदि इस पे नहीं कार्रवाई करती है तो हमारा संत समाज मिलके जो उचित होगा हम सब इसके लिए आंदोलन भी करने को तैयार है। क्योंकि हम सब के रामचरितमानस हम सबों के सब कुछ है। राम जी यानी सर्वस्व, उससे कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता है। और उस हमारे आराध्य देव का टिप्पणी कोई करे, ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे इस हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ये आघात पहुंचा है। आज करीब 15 से 20 संत, ब्राह्मण, कथावाचक सभी लोग गए थे और वहाँ कोतवाली में तहरीर दे के आए हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए।
जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।